चाल बेगी बेगी जीवा संगात काले रथ टणा हे बशेष रथरे देखिबा कालिया ठाकुर आहा 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 तार अधा अधा नाली हस चाल बेगी बेगी जीवा संगात काले रथ टणा हे बशेष। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अवसर चल रहा है पावन रथ यात्रा का, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम रथ यात्रा से जुड़ी हुई कई रोचक तथ्य, कई अनोखी कथाओं के बारे में बात करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं इस वीडियो के दौरान कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में बता सकूं। तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चलिए चलते हैं हमारी कथा की तरफ। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा उत्सव भगवान जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा को समर्पित है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा व्यापक रूप से मनाई जाती है और भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जहां लाखों भक्त रथ यात्रा में भाग लेते हैं और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परंतु क्या हम ये जानते हैं इस भव्य रथ यात्रा का इतिहास क्या है? तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं रथ यात्रा के इतिहास के बारे में। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा की पुरी में किया जाता है। इस यात्रा के साथ विभिन्न धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई है, जो कुछ इस प्रकार के हैं। भगवान कृष्ण और बलराम के मामा कंस ने उन्हें मारने के लिए मथुरा आमंत्रित किया था। कंस ने अक्रूर को रथ के साथ गोकुल भेजा। भगवान कृष्ण बलराम रथ पर बैठे और मथुरा के लिए रवाना हो गए। भक्तजन प्रस्थान के इस दिन को रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं। एक और मान्यता के अनुसार द्वारका में भक्तों ने उस दिन को जश्न मनाया था, जब भगवान कृष्ण बलराम अपनी बहन देवी सुभद्रा को रथ पर सवार होकर शहर की सुंदरता दिखाने के लिए ले गए थे। ये तो रही रथ यात्रा की कुछ मान्यताएं। अब चलिए बात करते हैं रथ यात्रा के दौरान मनाई जाने वाली कुछ परंपराओं के बारे में। तीनों भगवान की मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। इन मूर्तियों को मंत्र और शंखों के साथ सजावटी रथों में रखा जाता है। रथ यात्रा से पहले श्री विग्रहों का अनुष्ठान स्नान समारोह होता है, जिसे हम स्नान पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं। उस दिन से लेके रथ यात्रा के दिन तक भगवान को अलग रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ठंडे जल से स्नान करके वो बीमार हो गए हैं और इसीलिए वो किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं। इस घटना को अणसर के नाम से भी जाना जाता है। रथ यात्रा से पहले छेरा पहरा की रस्म निभाई जाती है, जिसके अंतर्गत पुरी के गजपति महाराज के द्वारा यात्रा मार्ग एवं रथों को सोने की झाड़ू से स्वच्छ किया जाता है। अब ऐसा क्यों करा जाता है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु के सामने हर व्यक्ति समान है, इसीलिए एक राजा साफ सफाई करने वाले का भी कार्य कर सकता है। यही आपको बता दें कि ये रस्म यात्रा के दौरान 2 बार होती है। एक बार जब यात्रा को गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है और दूसरी बार जब यात्रा को वापस जगन्नाथ मंदिर में लाया जाता है। तब इस रस्म में राजा मंदिर से श्री विग्रहों को लाते हैं और उन्हें रथ पर बिठाया जाता है। भक्त इन बड़े रथों को मुख्य मार्ग पर 3 किलोमीटर तक, यानी कि भगवान के वाटिका गृह उनके मौसी माँ देवी गुंडीचा के घर तक खींचते हैं। भगवान 1 सप्ताह तक अपनी मौसी माँ के साथ ही रहते हैं। अब जगन्नाथ जी तो चले गए अपने भाई और बहन के साथ अपनी मौसी माँ के घर घूमने। अब सोचिए जरा, माता लक्ष्मी तो श्री मंदिर में ही रह गई। अब वो इस पे कैसे क्रोधित ना हो। इसीलिए इस समय के दौरान देवी लक्ष्मी अपने आप को पीछे छोड़े दिए जाने पर अपने पति भगवान श्री जगन्नाथ से नाराज हो जाती है और क्रोध में भगवान जगन्नाथ के रथ को नष्ट कर देती है। इस अनुष्ठान को हेरा पंचमी के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें हेरा का अर्थ होता है ढूंढना या खोजना। है ना कमाल की लीला, जिसमें स्वयं भगवान भी इंसानों की तरह ही लीला कर रहे हैं। इसके बाद तीनों भाई बहन अपनी मौसी माँ के घर से बाहर निकलते हैं और बाहुड़ा यात्रा यानी कि वापसी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इनके आगमन की प्रतीक्षा में इनके भक्त भगवान का श्री मंदिर में स्वागत करते हैं। श्री विग्रह अपने भक्तों के द्वारा लाए हुए सभी चढ़ावे ग्रहण करने के बाद सोने से लदा हुआ रूप धारण करते हैं, जिसको सुनावे सभी कहा जाता है। ये लघु दर्शन उनके घर वापसी का प्रतीक होता है। हालांकि भगवान श्री जगन्नाथ को अभी भी अपने मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली है, क्योंकि देवी लक्ष्मी अभी भी अपने भगवान से क्रोधित है। इसीलिए वो द्वार बंद कर देती हैं और उन्हें अंदर आने देती ही नहीं। भगवान जगन्नाथ उन्हें समझाने की बहुत प्रयास करते हैं और उनको मनाने में लग जाते हैं।
पर देवी लक्ष्मी इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली है। इसीलिए श्री जगन्नाथ उनके लिए रसगुल्ले भी लेके आते हैं और उनको बड़े ही प्यार से खिलाते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी की नाराजगी दूर हो जाती है और वो भगवान को अपने मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दे देती है। इस पूरे अनुष्ठान को नीलाद्री विजय कहते हैं। नीलाद्री विजय के साथ रथ यात्रा का समापन होता है, जो श्री विग्रहों का गर्भगृह में लौटने का प्रतीक है। ये हो गई सारी अनुष्ठान, सारी परंपराओं की बात। अब चलिए जानते हैं रथ यात्रा का महत्व। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं, उन्हें मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त होता है। वो इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। ये उन पापों को भी नष्ट कर देता है जो शायद जानबूझकर या अनजाने में किए गए हो। इस यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। रथ यात्रा के दौरान वातावरण बहुत शुद्ध और सुंदर होता है। रथ के साथ भक्त ढोल बजाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। जगन्नाथ जी की ये भव्य रथ यात्रा गुंडीचा यात्रा, रथ महोत्सव इत्यादि नामों से भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी या कथा के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।